जॉय नमस्कार। आप देख रहे थे झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, अभी हम लोग सफ़र में हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि अभी गाड़ी में बैठे हैं। हम अभी गाड़ी में हैं और हमें आज समय बहुत कम मिल पाया है, इसलिए हमें लगा कि गाड़ी में बैठे बैठे आपसे कुछ बातचीत कर लें। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ झारखंड में, और इस चुनाव में कई दिग्गज हारे भी और कई ने जीत भी हासिल किया। खैर, जो भी हो, अब सरकार बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त बहुमत है, यानी सबसे अधिक सीट जीतकर वो अब सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास जाकर दावा भी पेश कर चुके हैं। और हमने कल भी आपको बताया था कि अब हेमंत सोरेन जल्द ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि 28 को शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो अब जो है चुनावी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन पार्टी की हार को लेकर मंथन का दौर चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, जदयू हो या उनके सहयोगी दल जो भी हैं झारखंड में जो चुनाव लड़े थे, अब वो हार को लेकर समीक्षा बैठक करना प्रारंभ कर दिए हैं। समीक्षा बैठक से हटकर अगर बात करें, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि कई दिग्गज हारे और कई जीते भी, उनमें से दिग्गज नेताओं में ही आप कहेंगे अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम और केंद्र सरकार में रहे पूर्व मंत्री हैं। वो अपनी पत्नी का सीट भी बचा नहीं पाए। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता इस बार किसी भी तरह से झारखंड में सफल होता नहीं दिखा। झारखंड में के जो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा है, जो रहे हैं, उनकी पत्नी खुद चुनाव हार गई है, मीरा मुंडा। इनके अलावे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। उनकी पत्नी गीता कोड़ा, दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। उनकी पत्नी जो है मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव हार चुकी है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हुई थी और उन्हें उम्मीद जगा था कि जीत हासिल होगी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, उसमें हो सकता है उन्हें कोई बड़ी भूमिका मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बात बता देना है, केंद्र में जो है उनका सरकार बना भी, लेकिन क्योंकि गीता कोड़ा चुनाव हार चुकी थी तो उन्हें तो कहीं का कुछ मिला नहीं, वो पार्टी में ही रही। इसके बाद विधानसभा का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ, इसमें तो और बुरी तरह से हार हुआ उनका। अब जो है न तो लोकसभा की सदस्य रही, ना विधानसभा की। तो इस तरह से दो पूर्व सीएम की पत्नी जो है वो चुनाव हार चुकी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व सीएम की पत्नी दोनों मैदान में थी और दोनों ही हार चुकी है, जिसमें कि पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा। तो इस तरह से जो है ये लोग चुनाव हार चुके हैं। अब सवाल तो उठना है, क्योंकि पूरे चुनाव में जो है दिग्गजों पर नजर रहा लोगों का, और लेकिन दिग्गज ही चुनाव हार चुके। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई सीता सोरेन, जो कि गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने के ठीक बाद शामिल हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले। सीता सोरेन को भी बीजेपी ने दुमका से चुनाव लड़ाया, दुमका लोकसभा से, लेकिन वहां उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद विधानसभा की बारी आई। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें, यानी सीता सोरेन को, जामताड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहां से भी सीता सोरेन को सफलता हाथ नहीं लगी और वहां भी इरफान अंसारी से उन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा, यानी कि हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से जो है दिग्गज नेताओं का हार होता रहा झारखंड में। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो खूंटी में 25 सालों से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 बार से विधायक रहे और राज्य सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा को राम सूर्या मुंडा ने 40,000 के अधिक मतों के अंतराल से पराजित कर दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे नीलकंठ सिंह मुंडा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावे नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और भानु प्रताप शाही, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बेबाक तरीके से सोशल मीडिया पर हो या मीडिया में हो अपनी बातों को रखा करते थे, उन्हें भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता बुरी तरह से इस बार विधानसभा के चुनाव में हारे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमें लगा कि एक बार इस पर चर्चा करना चाहिए। तो अब जो है जो भी पार्टी चुनाव हारी है, अब उनके अंदर मंथन का, यानी पार्टी के भीतर जो है मंथन का दौर चल पड़ा है। सबसे चर्चा का विषय ये रहा कि राजा पीटर, जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे इस बार, वो जेल से आए और
तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जदयू के टिकट पर नामांकन भी किया, चुनाव लड़ा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास मुंडा ने उन्हें जबरदस्त पटखनी दे दी। विकास मुंडा ने तीसरी बार जीत हासिल की और इसमें जदयू को जो है बुरी तरह से फिर से राजा पीटर को तमाड़ से हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन ने अपने विपक्षी को पटकनी देने में सफलता हासिल की है। खैर जो भी हो, हमें लगा किस तरह से चर्चा करना चाहिए समय निकालकर, इसलिए हम अभी सफर में हैं और चलते चलते जो है हम अभी कहीं रुके हुए हैं। हमारी पूरी टीम, हम लोग अभी एक जगह रुके हुए हैं और यहीं से इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए रुके हैं और आप से जो है इस बातों को शेयर करने का मेरा विचार हुआ और हमने शेयर किया। फिलहाल जो भी हो, हम अब राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और जो रांची में जो हलचल है राजधानी में सरकार बनाने को लेकर, शपथ ग्रहण लेकर, तो इसी विषय को लेकर हम अब कवरेज के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं और देखना है कि किस तरह से राजधानी रांची का हलचल रहेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।